गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? हम माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं आप सब लोग खुशहाल रहें। श्राद्ध पक्ष में क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दिक्कतें आती हैं, इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से हमारे पितृ मृत्युलोक में आके अपने अपने घर पे आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। जहाँ पे हमारे पितरों को खुशी मिलती है उस परिवार में सुख और संपन्नता दिखाई देती है। जिस परिवार में पितृ नाखुश हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, उस परिवार में घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, कलेश, बीमारी, नाना प्रकार की परेशानियां दिखाई देती हैं। और दूसरी भाषा में हम बोले तो हमारे घर में पितृदोष लग जाता है। जब पितृदोष लगता है तो घर के अंदर दिक्कत, परेशानी, पैसे की किल्लत, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में विवाद, बाप बेटे में विवाद, हमारे रोजी रोजगार में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे घर पे 15 दिनों के लिए ये पितृ आए हैं, 15-16 दिनों के लिए, तो इनको खुश करके भेजना चाहिए। अगर हमारे पितृ खुश हैं तो हमको आशीर्वाद देंगे, और जब आशीर्वाद देंगे तो परिणाम स्वरूप हम और हमारा पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, प्रसन्न रहेगा, हर चीज से संपन्न रहेगा। और यहीं पे जब ये नाराज हो जाते हैं तो हमको कदम कदम पर दिक्कत, परेशानी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से होने। तो कैसे ये अप्रसन्न हो जाते हैं, कैसे खुश होते हैं, इसकी विषय में बहुत मामूली सी जानकारी दे रहे हैं। वो भी शिव महापुराण में ये बातें सब लिखी हुई हैं और होता भी ऐसा, ये देखा गया है, होता भी ऐसा है। आप बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। देखिए, पितृपक्ष में दाढ़ी बाल नहीं बनवाए जाते, ये तो आप लोग अच्छी तरीके जानते, पूर्वज भी करते थे। और न किसी बुजुर्ग से बहस किया जाता। साथ में पितृपक्ष में नमक का दान करिएगा, उससे पितृ आपके खुश होंगे। जब पितृ खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा। लेकिन लगा हुआ, आप दान तो कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में नमक अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर में निश्चित मानिए दिक्कत परेशानी आएगी। तो पितृपक्ष में आपको नमक कदापि नहीं खरीदना, समझे। सेकंड चीज, पितृपक्ष में आपको सरसों का तेल नहीं खरीदना। सरसों का तेल खरीदने से शनिदेव महाराज तो नाराज होते हैं, साथ में पितृदेव भी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में परेशानी बढ़ जाती है। तीसरी चीज झाड़ू है। झाड़ू का संबंध आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं मां लक्ष्मी से। तो पितृपक्ष में अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको पैसे की दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। तो पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना उचित नहीं है। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े खरीदना नहीं चाहिए, न स्वयं नए कपड़े पहनना चाहिए। पांचवी चीज है, पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का वाहन नहीं खरीदना चाहिए।
न भूमि खरीदना चाहिए, न कोई भवन खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में ये चीजें खरीदने से आप करोड़पति से कंगालपति बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इसका आप जो है अनुभव करके देखिएगा कि जो लोग नहीं मानते हैं उनके यहाँ की क्या दशा है। तो पितृपक्ष में कुछ चीजें खरीदना शुभ भी मानी जाती है। वो क्या है? पितृपक्ष में जीरा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जीरा खरीदते हैं या जीरा खरीद कर दान करते हैं तो इससे जो है धन की वृद्धि होती है आपकी और आपके परिवार। दूसरी चीज, पितृपक्ष में चावल खरीदना चाहिए। चावल को जो है चांदी माना गया है, तो पितृपक्ष में चावल खरीदने से घर की दिक्कतें परेशानियां दूर होती हैं। पितृ खुश होते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तो हम भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, पूरा परिवार खुश होगा। पितृपक्ष में चमेली का तेल पितरों को अर्पित करना चाहिए। चमेली के तेल से पितृ हमारे बहुत खुश होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। पितरों के लिए नए कपड़े खरीदना चाहिए। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तरफ तो नए कपड़े की खरीदने की मनाही है और दूसरी तरफ नए कपड़े खरीदने की बात हो रही है। तो आप फर्क समझ लीजिएगा। नए कपड़े खरीदिए अपने पितरों के लिए और इसके बाद उस कपड़े को किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, स्वयं मत पहनने लगिएगा। हमारी बात शायद आप लोगों को क्लियर हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि नए कपड़े से पितरों के लिए खरीदिएगा, अपने उस कपड़े को स्वयं न इस्तेमाल करिएगा। उस कपड़े को आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, अपने पास मत रखिए, ठीक ना। पितरों को सफेद फूल बहुत पसंद है, तो जो है आप जो है पितरों के लिए सफेद फूल लाके उनको चढ़ाइएगा। इससे भी आपके पितृ खुश होंगे। जब पितृ खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा। लेकिन कुछ चीजें मनाही हैं पितरों में। देखो, तामसी चीज का सेवन बिल्कुल न करिएगा। तामसी तो आप समझते हैं तामसी क्या क्या होता है। दूसरी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, गलत कामों से दूर रहिएगा पितरों के टाइम, क्योंकि आप ये करेंगे तो पितृ नाराज होंगे। जब पितृ नाराज होंगे तो सब ये कराए पे पानी फिर जाए। किसी का अपमान न करिएगा। घर में कोई भी है या कोई भी आपके दरवाजे साधु सन्यासी आ जाता है या कोई भिखारी आ जाता है तो आप अपमान न करिए, किसी का अपमान न करिए। पेड़ पौधे का पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी पितृ नाराज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमने आपको सारे उपाय बताए, ये शिव महापुराण में सब सारे लिखे हुए हैं। और इसके अलावा हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। जो इन सारे नियमों का पालन करता है तो आप स्वयं देखिएगा वो संपन्न है हर मामले में। और आप भी ये बताए हुए उपाय को करते हैं तो निश्चित मानिए आपको भी इसका लाभ मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा जो बात ना आपके समझ में आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो। जय माता दी।